Hello everyone. So in this video we are going to talk about a new topic. तो आज इस वीडियो के अंदर हम एक एकदम नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हमने पिछले वीडियोस के अंदर एक्टिव पैसिव जो है उनको डिटेल में डिस्कस किया था और आज जो नया टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नरेशन। अब ये टॉपिक हम क्यों डिस्कस करने वाले हैं, तो देखिए नरेशन से रिलेटेड आपके जो फर्स्ट 10 सेंटेंसेस आते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन के अंदर फोर्थ पेपर में, वहां पर नरेशन के क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच के अंदर दिया जाता है और आपको उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है। उसमें ग्रामेटिकल एरर्स के साथ भी आपको क्वेश्चन जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा इसका और क्या सिग्निफिकेंस है, जो ग्रामेटिकल एरर्स है वहां पर तो पूछा ही जाता है, उसके अलावा नरेशन आपको और कहाँ और किस सेक्शन में हेल्प करने वाला है। तो देखिए आपके सिलेबस के अंदर प्रेसी एक टॉपिक है, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन वाला पूरा पार्ट है। तो प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन जो है वो हम डायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखते हैं, वो हम इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर लिखते हैं। तो वहां पर भी आपको ये जो टॉपिक है इसका नॉलेज हेल्प करेगा। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, नरेशन होता क्या है, ये नरेशन है क्या। तो नरेशन को अगर हम आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं इट इज एन आर्ट। ओके, इट इज एन आर्ट ऑफ नरेटिंग वर्ड्स ऑफ स्पीकर। ठीक है, तो ये कला है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों का वर्णन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नरेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो नरेशन है ये दो तरीके से किया जा सकता है। नरेशन जो है वो दो तरीके से किया जा सकता है, एक कहलाता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये नाम से ही काफी क्लियर है कि डायरेक्ट स्पीच तो क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या होता है, मान लीजिए आपके एग्जाम चल रहे हैं और मैंने एग्जाम के बाद एक स्टूडेंट से पूछा, क्या पूछा कि तुम्हारा पेपर कैसा हुआ है, और स्टूडेंट ने कहा मैम मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। स्टूडेंट ने कहा मैम मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। अब मैं ये बात किसी दूसरे टीचर से डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है, और मैं दूसरे टीचर से ये कहती हूँ कि उस स्टूडेंट ने, मान लीजिए स्टूडेंट का नाम है रमेश, रमेश ने कहा कि रमेश ने कहा मैम मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, रमेश ने कहा मैम मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। तो मैंने एग्जैक्टली जो रमेश ने कहा है वो दूसरे टीचर से को बताया, तो वो क्या है, वो डायरेक्ट स्पीच है। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या होता है, तो डायरेक्ट स्पीच के अंदर एग्जैक्ट वर्ड जो है, स्पीकर ने जो शब्द कहे हैं हूबहू उन्हीं शब्दों को हम बताते हैं दूसरे व्यक्ति को। एग्जैक्ट वर्ड्स यूज होते हैं और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्पीकर कहता है उस बात को हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बताते हैं। इन्वर्टेड कॉमा मतलब ऐसे वाले जो कॉमास होते हैं, ठीक है, उसके अंदर वो बात जो है, जो स्पीकर ने कही है, वक्ता ने कही है, वो पूरी आती है। तो ये चीज याद रखिए कि नरेशन दो तरीके के होते हैं। नरेशन अपने आप में एक कला है जिसमें हम किसी वक्ता द्वारा कहे गए, किसी स्पीकर जो व्यक्ति बात कह रहा है उसके द्वारा कही गई बात का वर्णन करते हैं। इट इज एन आर्ट, ओके, ऑफ नरेटिंग द वर्ड्स ऑफ स्पीकर। अब ये दो तरीके की है। तो डायरेक्ट स्पीच में एग्जैक्ट वर्ड जब हम बता रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको रमेश का एग्जाम्पल दिया, वैसे का वैसा आप किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हो, तो वो डायरेक्ट स्पीच है और एग्जैक्ट वर्ड्स उसमें यूज होते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, तो किसी व्यक्ति ने आपको कोई बात कही है तो उसको आप आगे ओन वर्ड्स मतलब खुद के शब्दों में बताते हो और विदाउट इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, विदाउट इन्वर्टेड कॉमा, इसमें कॉमा यूज नहीं होता है। कौन सा कॉमा यूज नहीं होता है, इन्वर्टेड वाला। तो विदाउट इन्वर्टेड कॉमा आप इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर बात बताते हो। जैसे रमेश ने कहा कि मैम मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। अब ये बात मैं किसी दूसरे स्टूडेंट या टीचर से कहती हूँ और मैं बताती हूँ कि रमेश ने कहा कि उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। तो रमेश ने तो मुझसे क्या कहा था, मैम मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, पर मैंने उसकी बात को अपने शब्दों में बताया, अपनी जरूरत के हिसाब से मैंने शब्दों में थोड़ा चेंज किया और मैंने कहा रमेश ने कहा कि उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। तो वो इनडायरेक्ट स्पीच है। वो क्या है, वो इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल, रमेश सेज, इन्वर्टेड कॉमा में, आई वर्क हार्ड।
रमेश क्या कह रहा है? रमेश कहता है कि मैं मेहनत करता हूँ, आई वर्क हार्ड। रमेश सेज आई वर्क हार्ड। अब ये बात हम ऐसे कैसे रिपीट करें? तो ये क्या है? ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? तो हमने रमेश की बात को इस तरह से लिखा, रमेश सेज दैट, ठीक है, ही वर्क्स हार्ड। अब देखो, आप दोनों में चेंज है, इन्वर्टेड कॉमा भी गायब है, और जो रमेश ने जैसा कहा एग्जैक्ट वो शब्द नहीं है। हमने कहा ही वर्क्स हार्ड, कि वो मेहनत करता है। रमेश कहता है कि वो मेहनत करता है। तो ये बेसिक मोटा मोटा डिफरेंस है किसके बीच में? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। अब हम रूल्स देखेंगे कि किस तरीके से हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जो है उस सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। उसके वन बाय वन हम क्या देखेंगे? हम रूल्स देखेंगे, ठीक है। तो चलिए रूल्स की तरफ चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें यूज होता है कंजंक्शन, ठीक है। किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम सेंटेंस को लिख रहे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो हम यूज करेंगे कंजंक्शन दैट। क्या यूज करेंगे? कंजंक्शन दैट। कंजंक्शन वो शब्द होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं? दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो एक बार वापस चलते हैं। तो देखो यहाँ पर रमेश सेज, रमेश कहता है, दैट, ठीक है, ही वर्क्स हार्ड। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें अलग अलग सी थी। हमने इसके यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगा दिया? दैट। तो सबसे पहला रूल क्या है? दैट यूज होगा, रिमूव इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, रिमूव इन्वर्टेड कॉमा, दैट यूज करो और इन्वर्टेड कॉमा को क्या करो? हटा दो। सबसे पहला काम। दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या होगा? चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन। अब ये जो प्रोनाउन का चेंज है, इसको समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी होगी। वो क्या है? देखो, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है ना। अब इसमें ये जो रमेश सेज है, ये वाला जो भाग है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये आई वर्क हार्ड, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भाग है, इसको हम क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये तो रिपोर्टेड स्पीच है जो इन्वर्टेड कॉमा में है, और ये इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो है ये है रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये आपके लिए क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि इनको मैं बार बार आपको बताऊंगी, तो आपको पता होना चाहिए। इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो लिखा हुआ है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। अब इसी से आपको समझ में आएगा कि प्रोनाउन जो है उसका चेंज कैसे होता है। तो चेंज ऑफ प्रोनाउन को समझने के लिए देखिए, अब मैं आपसे कहती हूं कि अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में क्या यूज हो रहा है? रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज हो रहा है। रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज हो रहा है, ठीक है। और वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? तो हम पहले भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं, वो है आई और वी। तो आई और वी है किसमें? है रिपोर्टेड स्पीच में। तो रिपोर्टेड स्पीच कौन सा वाला पार्ट था? रिपोर्टेड स्पीच ये वाला पार्ट था। तो यहाँ पे आई है ऑलरेडी इस एग्जाम्पल के अंदर भी। तो यहाँ पर इस रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज हो रहा है, तो आप इसको कैसे बदलोगे? तो आप इसको देखो, तब अगर ये आई और वी है तो ये बदला जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको बदलोगे।
ठीक है, क्या लिखा है ये मैंने अभी मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगी तो आपको अच्छे से ये चीज क्लियर होगी। ओके, अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने डायरेक्ट स्पीच में एक सेंटेंस लिखा, शी सेज आई वर्क हार्ड। क्या कहती है वो? आई वर्क हार्ड, में मेहनत करती हूँ। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर ये आई है, हम इसकी बात कर रहे हैं। इस आई की जब हमको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होगा तो ये आई, या अगर यहाँ पर वी होता तो ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए यहाँ पर मैं लिखती हूँ फर्स्ट पर्सन, या शॉर्ट में लिख देती हूँ, चलिए इसे फर्स्ट पर्सन है ये। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पर्सन है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? तो फर्स्ट पर्सन जो है वो चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो ये इस शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जब हम इसका क्या बनाएंगे, जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ये आई इस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? ये है इधर, ये शी। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखती हूँ आरवी सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, अगर वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो वो बदलेगा। कैसे बदलेगा? ये बहुत आसान है, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। अब मैं इनडायरेक्ट इसका बनाती हूँ, तो मैंने लिखा शी सेज दैट। आई शी के हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, तो आई शी के इस सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो यहाँ क्या आएगा? शी सेज दैट शी वर्क्स। अब शी के साथ तो वर्क नहीं होगा, वर्क्स हो जाएगा, शी वर्क्स हार्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो हमने यहाँ जो आई है उसको बदला इस शी के हिसाब से। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो सब्जेक्ट है वो शी है, तो हमने यहाँ शी लिख दिया। ही होता तो हम इसकी जगह ही लिख देते। ठीक है, आप बोल करके भी देखिए, ये कह रही है कि मैं मेहनत करती हूँ, शी सेज आई वर्क हार्ड। अब ये बात हम किसी और को बताएंगे तो हम क्या कहेंगे? वो कह रही थी कि वो मेहनत करती है, तो ये यही वाला शी तो उठ के यहाँ आ जाएगा, शी सेज दैट शी वर्क्स हार्ड। अब देखो, ये तो हमने बात करी क्या कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो अगर आपके सेंटेंस के अंदर क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, मतलब आई नहीं है, यू है। ठीक है, आई नहीं है, क्या है? यू है। तो आप क्या करोगे? अगर आपके सेंटेंस के अंदर यू है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो फिर तो ये होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इस पहले वाले एग्जांपल में तो हमने रखा नहीं ऑब्जेक्ट, यहां देखते हैं हम। जैसे मैंने लिखा शी सेज टू मी, ऑब्जेक्ट आ गया। आई यू वर्क हार्ड। देखिए, शी सेज टू मी यू वर्क हार्ड, यहां पर यू है, रिपोर्टेड स्पीच में क्या है? यू है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। अब इसको आपको बदलना है तो क्या करोगे? तो ये आपका है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। अब यू है तो यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? इस मी के अकॉर्डिंग बदलेगा। मी क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ आरवी। रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ आरवी, तो इसके अकॉर्डिंग ये बदलेगा। तो ये यहाँ पर यू है, अब हम इसका क्या करेंगे? इसका हम बनाएंगे इनडायरेक्ट। शी सेज टू मी यू वर्क हार्ड, यू को हमको बदलना है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन को हमको चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग।
तो देखिए कैसे बदलेंगे इसको, शी टेल्स मी, ओके, शी टेल्स मी, यू को हमको मी के अकॉर्डिंग बदलना है, तो मी यहां पर आके हो जाएगा आई। शी टेल्स मी दैट, सॉरी, दैट आई वर्क हार्ड। हो गया। तो इस तरीके से आपको ये चेंज करना है। शी सेज टू मी यू वर्क हार्ड, यू की जगह हो गया आई वर्क हार्ड। मतलब इसका वैसे आप इसको बोल के भी देख चेक कर सकते हैं, शी सेज टू मी, उसने मुझसे कहा कि तुम मेहनत करते हो। अब जब अपन ये बात किसी तीसरे व्यक्ति को बताएंगे तो हम क्या कहेंगे, उसने एक मुझसे कहा, उसने क्या कहा कि मैं मेहनत करता हूं या मैं मेहनत करती हूँ। तो इस तरीके से आपने इसका क्या कर दिया, इनडायरेक्ट बना दिया। ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगली चीज, ये तो हमने फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को देखा। अब इसके बाद देखिए, अब मान लीजिए आपका जो सेंटेंस है उसमें यू नहीं है, उसमें है ही, शी, इट, दे। मतलब आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ही, शी, इट, दे है। तो फिर आप क्या करोगे, जब आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे तो नो चेंज, कोई चेंज करना ही नहीं है। हो गया इजी, कोई चेंज करना ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत इजी हो गया है, ही आपको बदलना ही नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे डायरेक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है, शी सेज चलिए इसको, शी सेज टू मी ही वर्क्स हार्ड। ठीक है, शी सेज टू मी ही वर्क्स हार्ड, शी सेज टू मी ही वर्क्स हार्ड। अब देखिए इसको जब हम इनडायरेक्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये बनाएंगे यहाँ पे, शी टेल्स मी दैट ही वर्क्स हार्ड। तो कोई चेंज नहीं हुआ है, ही का ही रह गया है। तो वैसे इसकी ट्रिक है, जो अभी हमने तीनों चीजें देखी कि फर्स्ट पर्सन होगा, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो आप क्या करोगे, तो इसकी ट्रिक है सन, सन है आई वी। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलोगे यू को, और नो चेंज होगा अगर आपका है ही, शी, इट या दे। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, इजी। अब देखिए इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके अंदर आप क्या चेंज लेकर के आओगे। जैसे आप देखो यहाँ पे मैं सेज है तो टेल्स मी कर दिया है मैंने। ठीक है, तो ये भी हम देखते हैं, और कहां पर मैंने चेंज नहीं किया है तो उसको भी हम देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं तीसरी चीज। अब हम थर्ड चीज क्या देख रहे हैं, पहले हमने देखा कंजंक्शन का यूज, फिर हमने देखा चेंज इन प्रोनाउंस, रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन है वो कैसे बदलेगा। अब जो तीसरी चीज हम देखने जा रहे हैं वो क्या देखेंगे हम, तो अब हम देखेंगे कि जो आपके रिपोर्टिंग वर्ब है वो कैसे चेंज होता है। ठीक है, चलिए चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब में हम क्या चेंज लेके आएंगे वो देखते हैं। तो अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है सेज, सेज ही रहेगा। आपके डायरेक्ट स्पीच के अंदर लिखा हुआ है सेड, सेड ही रहेगा। अगर लिखा हुआ है सेज या से टू मी, सेज टू मी, जो भी है, ठीक है, तो आप उसको कर देंगे, मी को हटाइए, सेज टू लिखा हुआ है तो आप इसको कर दीजिए टेल। सेड टू लिखा हुआ है तो हो जाएगा टोल्ड, टू नहीं आएगा। तो मेन बात क्या है जो आपको स्टार बना करके लिखनी है, टेल या टोल्ड के बाद टू यूज नहीं होगा।
कहाँ नहीं होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है क्या, कि आप जब इनडायरेक्ट स्पीच में टेल या टोल्ड लिख रहे हैं किसकी जगह, से टू या सेड टू की जगह, तो याद रखिए टेल टू या टोल्ड टू नहीं करना है। ये चीज जो है ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ये जो आपको ध्यान रखनी है। किस में ध्यान रखनी है आपको, जब आपका सेंटेंस हो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का और सिंपल फ्यूचर का, तो ये चीजें ये जो चेंजेस हैं ये होगा, ये चेंजेस आपको करने होंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, पर जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज आप लिख लीजिए नोट डाल के, अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में, प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। हमने अभी जो एग्जाम्पल देखे थे उसके अंदर हमने टेंस में कोई चेंज नहीं किया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस में है, ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर सेंटेंस में क्या चीज है, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के अंदर है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। ये किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में। ठीक है, तो जो सेंटेंस का बिगिनिंग पार्ट था, जैसे ये वाला जो बिगिनिंग पार्ट है, शी सेज टू मी, ये क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका किस में है, ये सिंपल फ्यूचर में है या सिंपल प्रेजेंट के अंदर है, तो फिर आपका जो आगे का सेंटेंस है उसका टेंस नहीं बदलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सिंपल फ्यूचर में हो, सिंपल प्रेजेंट में हो, तो इस सेंटेंस के अंदर आगे आप प्रोनाउन चेंज करिए इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाते हुए। ठीक है, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो चेंज करिए, टेल्स जैसे सेज टू मी का टेल्स मी कर दीजिए, पर जो टेंस है वो नहीं चेंज होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज याद रखनी है, अगर सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब, ऐसे भी करके आप इसको लिख सकते हैं, अगर सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो ये चीज जो है ये आपको ध्यान रखनी है। अब चलिए इसके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट स्पीच में क्या लिखा है, रवि सेज देयर इज नो शुगर इन द कॉफी। तो सेज से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये है सिंपल प्रेजेंट का। ठीक है, तो अगर हमको इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रवि सेज दैट। ठीक है, अब देयर का तो कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, देयर इज नो शुगर इन द कॉफी, कोई टेंस में चेंज नहीं हुआ है, वैसे का वैसा सेंटेंस आ गया। आगे देखिए डायरेक्ट में लिखा हुआ है मम्मी विल से, तो ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। लंच इज रेडी, तो इसको हम जब बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, मम्मी विल से दैट लंच इज रेडी। अगला देखिए द टीचर विल से, ये भी फ्यूचर टेंस के अंदर है, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में, यहाँ पे भी फ्यूचर टेंस में और यहाँ प्रेजेंट के अंदर थी। द टीचर विल से आई शैल पनिश द स्टूडेंट्स। अब इसका हमको अगर बनाना है इनडायरेक्ट तो हम क्या बनाएंगे, देखिए द टीचर विल से दैट। अब ये आई है, ये आई जो है ये किसको देख के बदलेगा, द टीचर को।
है ना, द टीचर को देख के बदलेगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द टीचर विल से दैट ही। अब आई के साथ तो शैल होता है, तो ही के साथ क्या होगा, विल। ही के साथ क्या यूज करते हैं हम, विल, तो यहाँ पे हो जाएगा ही वुड पनिश, सॉरी, he will punish, not would, he will punish the students, he will punish the students। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, इसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करना होगा। तो आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए, द टीचर सेज दैट द बॉयज वर इंटेलिजेंट, द बॉयज वर इंटेलिजेंट, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय हम क्या लिखेंगे, द टीचर सेज दैट द बॉयज वर इंटेलिजेंट। तो आप देखिए, हमने कोई चेंज नहीं किया है टेंस के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस में क्या हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्या, चाहे आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, रिपोर्टेड वर्ब आपकी किस में है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर, नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच, नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो बात की हमने किसकी, जब रिपोर्टेड स्पीच है सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल फ्यूचर में। पर आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है वो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर में ना हो करके मान लीजिए पास्ट में है, तो फिर आप क्या करोगे, उसके बारे में अब हम बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में है तो फिर आप क्या करोगे, तो आपको चेंज करना पड़ेगा किसमें, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के अंदर, ठीक है। तो आप याद रखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, का टेंस चेंज होगा। कैसे होगा उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत इजी है ये भी। तो पहली चीज, रूल नंबर 1, कैसे चेंज होगा, देखो, मान लीजिए आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, वो है किसके अंदर, यहां पर मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। रिपोर्टेड स्पीच जो है सेंटेंस के अंदर, मतलब आपका रिपोर्टिंग वर्ब तो है पास्ट में, है ना, और रिपोर्टेड स्पीच आपका किसके अंदर है, रिपोर्टेड स्पीच है आपका सिंपल प्रेजेंट के अंदर। किसमें है, सिंपल प्रेजेंट के अंदर है, ठीक है, डायरेक्ट में, है ना, डायरेक्ट जो स्पीच है उसमें। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, तो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर होगा, ये बदल जाएगा सिंपल पास्ट में। किसमें चेंज होगा ये, सिंपल पास्ट में। मान लीजिए आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है डायरेक्ट के अंदर वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर। किसमें है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो ये बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर, ठीक है। आई होप आपको याद है वर्ब्स। तो जैसे सिंपल प्रेजेंट जो है उसमें क्या यूज करते हैं हम, डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और सिंपल पास्ट के अंदर जब ये बदल जाएगा तो ये हो जाएगा डिड या वी टू, ठीक है। इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर हम यूज करते हैं इज, एम, आर। आप टेंस पढ़ चुके हैं डिटेल में, तो यहां पर आएगा वॉज वर, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, तो फिर आप क्या करेंगे, तो आप इसको बदलिए पास्ट परफेक्ट में। मतलब तो आपका जो हैव है, ठीक है, अगर उसमें तो प्रेजेंट परफेक्ट है वो बदल जाएगा
हैड में। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर, हैड बीन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो है पास्ट सिंपल के अंदर, सिंपल पास्ट में, मतलब सिंपल पास्ट के अंदर है जो अभी हमने देखा था, क्या, डिड V2 लगा हुआ है, तो ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट के अंदर ये चेंज होगा, है ना, तो ये बन जाएगा आपका हैड। और मान लीजिए अगर आपका है पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर है मतलब वॉज वर है, तो ये आपका बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हैड बीन। ठीक है, हैड बीन हो जाएगा इसका, वर्ब भी साथ साथ मैं लिख रही हूं। और अगर आपका सेंटेंस है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच है पास्ट परफेक्ट के अंदर, तो उसमें कोई चेंज नहीं करना आपको, नो चेंज। और अगर आपका सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर, तो भी इसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा फिर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो ये आप याद रखिए, ये आपका डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट के अंदर। ठीक है, और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। तो ये तो देखिए हमने देखा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे बदलेगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। आगे अब हम चलते हैं, अब हम बात करेंगे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वो है अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट टेंस के अंदर है, तो मॉडल्स में क्या चेंज होगा। ठीक है, चेंज इन मॉडल्स, तो मॉडल्स के अंदर आप क्या चेंज लेकर के आएंगे, तो वो अब हम देखते हैं। तो देखिए अगर विल शैल है, क्या है, विल शैल, तो वो बदल जाएगा वुड और शुड में, किसमें बदल जाएगा, वुड शुड के अंदर बदल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कैन है तो वो कुड में, ठीक है, मे है तो वो माइट में। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर विल शैल लिखा हुआ है तो वो वुड शुड में बदल जाएगा, कैन है तो वो कुड में बदल जाएगा, मे है तो वो किस में बदल जाएगा, माइट में बदल जाएगा। तो रिपोर्टेड स्पीच में मॉडल्स के अंदर आप ये चेंज करोगे। ठीक है, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस के अंदर है। इसके अलावा देखिए और इंपॉर्टेंट क्या चीज है जो आपको याद रखनी है, तो पास्ट टेंस जो है आपका, ठीक है, पास्ट टेंस में है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, तो फिर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें टाइम और प्लेस में क्या चेंज होगा। ठीक है, तो चेंज इन टाइम एंड प्लेस, वो भी देखते हैं उसमें क्या क्या चेंज होगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन हम शुरू में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप नरेशन के बारे में इतना जानते नहीं हो, तो क्वेश्चन हम एंड में देखेंगे। क्योंकि जो लेटेस्ट क्वेश्चन इससे आया था वो टाइम टाइम और प्लेस जो है उसके एरर को लेकर के आया था। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि क्या क्या चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टाइम एंड प्लेस में। तो देखिए टुडे अगर है तो वो बदल जाएगा दैट डे। ठीक है, ये डायरेक्ट के अंदर और ये इनडायरेक्ट में, टुडे बदल जाएगा दैट डे में, यस्टरडे प्रीवियस डे में, डे बिफोर, टुमारो, वो बदल जाएगा आपका नेक्स्ट डे में। ठीक है, नेक्स्ट डे में या फॉलोइंग डे, फॉलोइंग डे, टुनाइट,
that night. Tonight, that night. This, that, these, those. आगे देखिए और क्या चेंज होगा। आपके सेंटेंस में अगर लिखा हुआ है लास्ट, हियर, अगो, नाउ, तो इनको कैसे बदलोगे? लास्ट का हो जाएगा प्रीवियस। क्या हो जाएगा? प्रीवियस। हेयर का देयर, अगो का बिफोर, और नाउ का देन। तो ये जो चेंजेस हैं ये होंगे आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, अगर आपका जो सेंटेंस है उसमें रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट टेंस के अंदर है। तो इन चेंजेस के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं आगे और एग्जाम्पल जो है वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल यहां पर क्या लिखा हुआ है? ही सेड टू मी आई एम राइटिंग। तो सेड से हमें क्या पता चल रहा है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है? वो पास्ट टेंस में है। सेड लिखा हुआ है तो ही सेड टू मी आई एम राइटिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेड टू का हम क्या बनाएंगे? टोल्ड बना देंगे। ठीक है, ही टोल्ड मी दैट, कंजंक्शन लगा दिया, आई एम राइटिंग। अब आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, किसको देखते हुए बदलेगा? वो ही को देखते हुए। ठीक है, ही टोल्ड मी दैट ही। और देखिए आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग जो है ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए मैंने आपको अभी बताया कि वो किसमें चेंज हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर। किसमें चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो ही टोल्ड मी दैट, ही के साथ हम क्या लगाएंगे? वॉज। ही वॉज राइटिंग। ये देखिए, तो हमने रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस को भी चेंज किया है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस से किस में कन्वर्ट हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर कन्वर्ट हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी यू आर राइटिंग, ही सेड टू मी यू आर राइटिंग। तो इसको अगर आपको चेंज करना है तो कैसे करोगे? ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये पास्ट के अंदर हैं। इसके जो रिपोर्टिंग वर्ब हैं वो किस में बने हुए हैं? पास्ट में। सेड सेड लिखा हुआ है तो ये पास्ट के अंदर है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर ही सेड टू का हम कर देंगे ही टोल्ड मी, क्योंकि टोल्ड के साथ टू तो आएगा नहीं, इसलिए सीधा मी। अब हम यहाँ पे कंजंक्शन लगाते हैं दैट। अब ये यू है, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो यू को हम बदलेंगे ऑब्जेक्ट से। तो मी का क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। ठीक है, ही टोल्ड मी दैट आई। अब यहाँ पर आर है। ठीक है, मतलब ये जो सेंटेंस है आर है और आईएनजी है, राइटिंग। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर। तो ये बन जाएगा ही टोल्ड मी दैट आई वॉज राइटिंग। कितना इजी है ये। ठीक है, अगला देखिए, ही सेड टू मी आई शैल कम टू मीट यू टुमारो। तो सेड टू है तो इसको हम क्या कर देंगे? ही टोल्ड मी दैट। आई के साथ तो हम शैल लगाते हैं, ठीक है, पर इस आई को तो हमको बदलना होगा ना। इस आई को हम बदलेंगे किसके अकॉर्डिंग? ही के अकॉर्डिंग। आई को हम बदलेंगे किसके अकॉर्डिंग? ही के अकॉर्डिंग। ही टोल्ड मी दैट, ही हो जाएगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? शैल है, तो शैल जो है उसकी जगह यहाँ पर आएगा विल। ही विल, तो विल है तो हम अभी मैंने आपको बताया था कि जो मॉडल्स है वो भी बदलेंगे। विल किस में बदल जाएगा? वुड में बदल जाएगा। ही वुड कम टू मीट, कम टू मीट। अब यहाँ पर यू है ना, तो यू को हम क्या करेंगे? मी बना देंगे। ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम टू मीट मी। अब टुमारो का हम क्या करेंगे? द नेक्स्ट डे। ठीक है, ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम टू मीट मी द नेक्स्ट डे। तो टुमारो को भी आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो टुमारो, टुडे, टुनाइट ये है, इनको भी आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान
रखना है। तो आगे चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सीमा सेड आई हैवंट टेकन एनी एग्जाम। हैव से आप क्या पता लगा सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये आपका है किस टेंस के अंदर है, ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। तो प्रेजेंट परफेक्ट को हमने किस में चेंज किया था, पास्ट परफेक्ट में। तो चलिए इसका बनाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनेगा देखते हैं। सीमा सेड का सेड ही रहेगा, दैट आई है यहाँ पर, आई को आप सीमा से बदलेंगे तो यहाँ पर शी आ जाएगा। सीमा सेड दैट शी, ठीक है। अब हैवेंट लिखा हुआ है, हैवेंट, तो इसको हम बना देंगे हैडंट, ठीक है। शी हैडंट, ठीक है, शी हैडंट टेकन एनी एग्जाम। इस तरीके से आप क्या करोगे, इनडायरेक्ट बनाओगे, ठीक है। तो एक बार वापस चलते हैं हम एग्जाम्पल के ऊपर। तो यहाँ पर सारे एग्जाम्पल्स जो है उसमें आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपका है पास्ट टेंस के अंदर, और उस पास्ट टेंस को देखते हुए हम क्या कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू रूल, हम क्या कर रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज कर रहे हैं। साथ में प्रोनाउन को भी चेंज कर रहे हैं, जहां जहां पर ये आपके जो विल शैल हैं, कैन में ये यूज हुए हैं, मॉडल्स यूज हुए हैं, उनको हम चेंज कर रहे हैं। साथ में अगर टुमारो है आपके सेंटेंस के अंदर, टाइम की बात की गई है तो उसको भी हम चेंज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको जो है वो ध्यान रखनी है। अब आगे चलते हैं, एक और इम्पोर्टेंट चीज अब हम देखेंगे, वो क्या है, देखिए अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, पर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसमें कोई ईडियम है, कोई फ्रेज है, कोई हैबिचुअल एक्शन है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, कोई पास्ट हैबिचुअल एक्शन है, तो आप उसके अंदर क्या करोगे, आप कोई चेंज नहीं करोगे। कौन सा चेंज नहीं करोगे, नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। प्रोनाउन बदलेंगे बट जो टेंस है वो नहीं बदलेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो पास्ट टेंस में भी एक कंडीशन है, वो क्या है, पास्ट रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो भी एक कंडीशन है, वो ये है कि अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ईडियम है, फ्रेज है, हैबिचुअल एक्शन है, पास्ट एक्शन है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो फिर आप नहीं चेंज करोगे किसको, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखिए, ही सेड गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो उसने कहा गांधी जी ने क्या शुरू किया था, गांधी जी ने शुरू किया था क्विट इंडिया मूवमेंट को। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो सेड है ये क्या है, ये सेड हमें बताता है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस में है, पास्ट टेंस के अंदर है, पर एक हिस्टोरिक इवेंट की बात हो रही है, हिस्टोरिकल फैक्ट की बात हो रही है। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो मूवमेंट, वो किसने शुरू किया था, गांधी जी ने शुरू किया था। तो इसके टेंस के अंदर हम कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे बदलेगा, ही सेड दैट गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। बिल्कुल इतना सा इसमें चेंज होगा कि इसमें कंजंक्शन जो है वो आके जुड़ जाएगा, दैट और इन्वर्टेड कॉमर्स हट जाएंगे। अगला देखिए, ही सेड आई यूज्ड टू गो टू जिम। तो एक पास्ट हैबिट के बारे में पता चल रहा है कि वो क्या, उसने क्या कहा था, उसने कहा कि वो जिम जाता था। तो देखो अब इसको आप कैसे करोगे, ही सेड का सेड ही रहेगा, दैट, अब आई जो है उसको तो आप बदलोगे ही के अकॉर्डिंग, ही सेड दैट ही used to go to gym, ये ऐसे का ऐसा चेंज हो जाएगा, he used to go to gym, he said that he used to go to gym। आगे देखते हैं और एग्जाम्पल। अगला देखिए, he said to me we are mortal। तो ये क्या है, ये तो ट्रुथ है कि हम सब क्या है, हम सब नश्वर हैं। तो अब आप देखिए इसको हम कैसे चेंज करेंगे, he said to me लिखा हुआ है तो इसको हम कर देंगे he told me that we are mortal, ठीक है। अगला देखिए, he said honesty, he said honesty is the best policy, ठीक है।
तो ये क्या है, ये तो अपने आप में एक फ्रेज है। अब इसको हम जब चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगला देखिए, ही सेड आई गो टू स्कूल। ही सेड आई गो टू स्कूल, तो इसको करेंगे ही सेड दैट, आई को आपको बदलना पड़ेगा ही के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे होगा ही सेड दैट ही गो, ही के साथ तो गोज हो जाएगा, ही गोज टू स्कूल, ठीक है। ही सेड दैट ही गोज टू स्कूल। तो इस तरीके से आपको जो सेंटेंस है उसको चेंज करना है। एक और देखिए, ही सेड द सन इज अ स्टार। इसको कैसे चेंज करेंगे, ही सेड दैट द सन इज अ स्टार, ठीक है। तो आपको ये सारे जो रूल्स हैं इनको ध्यान रखना है, और इनको ध्यान रखते हुए जो डायरेक्ट है उससे आप इनडायरेक्ट नरेश स्पीच जो है वो बना सकते हैं। आप सारे रूल्स को एक एक करके देखिए, उसके बाद चीजें जो है आपको बहुत इजीली समझ में आएंगी और आप इसका इजीली जो नरेशन है वो चेंज कर पाएंगे। थैंक यू।